वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महब्बत से अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप उर्स मुक़द्दस के जलसे में तशरीफ़ रखने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे क्यों न हो, सरकार मुजाहिद मिल्लत की नगरी है। सब लोग तरबियत याफ्ता हैं, सबको पता है कब क्या करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब खामोश रहना चाहिए। ये सबक आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप बार बार सुनते हैं कि जलसा कामयाब हो गया। अभी आपके मेहमान नकीब हजरत अख्तर ज़ियाई साहब फरमा रहे थे कि हबीबुल्लाह फैज़ी साहब भी कामयाब हुए, नदीम रज़ा फैज़ी भी कामयाब हुए, मगर अफसोस इस बात का है आप कामयाब कब होंगे। ये तो कब से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ये जलसा इसीलिए किया जाता है ताकि हमारी कौम कामयाब हो। जिसकी कामयाबी की खातिर इतने इंतजामात, इतने एहतमाम हुआ करते हैं, वो कामयाब नहीं होता। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके दरमियान पेश करने की सआदतें हासिल करूंगा। मुमकिन है आपकी तबीयत के मुवाफिक ना हो, मगर मुझे आपकी तबीयत से कोई बहस भी नहीं है। अब आपकी तबीयत की गुफ्तगू अगर करता मैं चला जाऊं तो फिर मेरे मनसब का, मेरे ओहदे का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं अपने मनसब के लिहाज से गुफ्तगू करने का शरफ हासिल करूंगा जो एक मुबल्लिग को करना चाहिए, जो एक आलिम को करना चाहिए। वो काम हमें करना चाहिए। यह प्रोग्राम आप प्योर मैं सुन्नी की जानिब से समाअत कर रहे हैं। अगर आप कामयाब हो गए तो मैं समझूंगा सरकार मुजाहिद मिल्लत भी अपनी कब्र में मुस्कुराएंगे। हजरात, आप सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सरकार मुजाहिद मिल्लत के तरीके पर अमल नहीं करते। ये बड़ा अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। हजरात, आइए अब मैं थोड़ी सी बातें करूं। इससे पहले 4 मिसरे नाते पाक के आप सुने कि कोई अपनी हकीकत से यहां आकर गुरेजा है,
कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। मेंबरे नूर पर उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला जलवाबार है। मैं सिर्फ दुआएं चाहूँगा। बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ और कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत होती है। अगर इन बुजुर्गों ने दुआओं का सहारा दे दिया तो थोड़ी सी तक़वियत मिल जाएगी। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। वो सजदा नूर को था या कि था मिट्टी के पुतले को, समझने वाले समझे बेखबर अब तक के गलता है। वहां थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी, वहां थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी। यहाँ पर सर कटाने को हुजूमे होश मंदा है, यहाँ पर सर कटाने को हुजूमे होश मंदा है। और वहां एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, वहां एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। वहां पूरा जसद था आग में तब आग ठंडी थी, वहां पूरा जसद था आग में तब आग ठंडी थी। यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है, यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। 30 से 35 मिनट आपके दरमियान रहूंगा। मुशायरा सुनने का मिजाज आपका बन चुका है, आप मसरूर हो चुके हैं, मुशायरा ही आप सुनेंगे। मगर थोड़ी देर मेरी तल्ख गुफ्तगू समाअत कर लें। अगर बातों में सच्चाई हो तो बातों में तल्खी हो, फिर भी उसे कबूल करो, इसलिए कि मैं सच बता रहा हूं आपको। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा काम बेवकूफ बनाना नहीं है। मैं अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करता, ईमानदारी के साथ अपनी कौम से बातें करता हूँ। अगर बातें आपको समझ में आ जाएं तो अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पहुँच चुके हो, आपको क्या करना चाहिए। आज तो हर इंसान अपने मन की बात कर रहा है, अपनी तबीयत की बात कर रहा है, और फिर खतीब से भी अपने अपने अंदाज में बात करवाना चाहता है। क़याम गाह पर पहुंचने के बाद मुख्तलिफ लोग आते हैं और मुख्तलिफ ज़हन के लोग आते हैं। कोई कहता है कि मौलवी इस उन्वान पर खिताब करना, कोई कहता है इस उन्वान पर खिताब करना, कोई कहता है इस उन्वान पर खिताब करना। हर शख्स अपनी तबीयत का उन्वान दिया करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कहना ये चाहूंगा, अपनी तबीयत की बातें न किया करो, अपनी तबीयत का काम न किया करो, अपनी तबीयत के पीछे मत जाओ। देखो कि मेरे मुस्तफा की तबीयत क्या है, देखो मेरे आका की तबीयत क्या है, देखो मेरे आका का ख्याल क्या है। अगर आप अपने आका की तबीयत के नक्शे कदम पे चलोगे तो याद रखना, तेरी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफा की तबीयत ही शरीयत है। मुस्तफा की तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। किसी फकीर से किसी ने पूछ लिया था, बताइए काफिर कौन होता है, काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। तबीयत से मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू को सुनिए। मुझे इस बात से कोई बहस नहीं है कि किस किस को मेरी बातों से तकलीफ होगी। हज़रात गिरामी, बस मेरा तसव्वुर ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ खुदा की रजा की खातिर बात कर रहा हूँ। एक फकीर से किसी ने पूछा कि बताइए फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। यहाँ इस वक्त 90% नौजवान लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवानों, अगर आप में इनकलाब आ गया, याद रखना कि जिस कौम को सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा ने पसंद किया था वो नौजवान की कौम थी, वो नौजवानों का तबका था। जिस तबके को सबसे ज्यादा मेरे आका ने पसंद फरमाया था वो नौजवान
नौजवानों का तबका था, वो नौजवानों की जमाअत थी, वो नौजवानों की टोली थी। आखिर कौन ऐसा उनसुर था नौजवानों में, कौन ऐसी बात पाई जाती थी नौजवानों के अंदर, कौन ऐसी बात पाई जाती थी नौजवानों के काफिले के अंदर कि मुस्तफा ने उसे पसंद फरमाया था। जबकि आज का नौजवान तो ये कहता है मैं अभी जवान हूँ, मुझे गुनाह कर लेने दो, अभी नौजवानी है, अभी गुनाहों का वक्त है, अभी खताओं का वक्त है, अभी आवारगी का वक्त है, अभी गुनाहों का वक्त है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अगर गुनाहों का वक्त होता तो मुस्तफा पसंद ना फरमाते। अगर आवारगी की ये उम्र होती, अगर आवारगी की ये उम्र होती तो मुस्तफा पसंद नहीं फरमाते। मुस्तफा ने नौजवानों के तबके को इसलिए पसंद फरमाया कि जो नौजवान होता है वो बड़े काम की चीज हुआ करता है, जो नौजवान होता है उसके अंदर हौसला होता है, जो नौजवान होता है दीन की खिदमत का उसके अंदर जज्बा होता है। आज ये मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ। फकीर से पूछा गया बताओ काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? तवज्जो है आपकी? जी जी हजरत। काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? इसका जवाब दीजिए। तो फकीर ने कहा था ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो जवाब क्यों नहीं दे देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? फकीर कामिल ने कहा था जहाँ आज बैठे हुए हो ये उर्से मुकद्दस भी एक फकीर कामिल का है, जहाँ बैठे हुए हो वो हवेली भी फकीर कामिल की है, जिस दरवाजे पर आप बैठे हुए वो दरवाजा फकीर कामिल का है। कितने खुशनसीब हैं हम जहां सरकार मुजाहिदे मिल्लत का कयाम होता था, आज थोड़ी देर के लिए वहां आपका कयाम हो गया है। हमारा बैठना सरकार मुजाहिदे मिल्लत कबूल फरमा ले और मुजाहिदे मिल्लत हम सबों को अपने रंग में रंग दे तो फिर सब हबीबी रंग नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था फकीर कौन होता है और मोमिन कौन होता है, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? फकीर ने कहा बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बताते क्यों नहीं, आसान है तो जवाब क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? फकीर ने जवाब दिया था सुनो, जो काफिर होता है, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, जो काफिर होता है अपनी तबीयत की बात करता है, जो काफिर होता है अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो काफिर होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, जो काफिर होता है अपने ख्याल की जिंदगी जीता है, और जो काफिर होता है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जिया करता है। इसका मतलब क्या हुआ? काफिर जो जीता है अपनी मर्जी से जीता है, अपनी तबीयत से जीता है, अपनी तबीयत का काम करता है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। काफिर जो होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी जीता है, वो अपने मन की जिंदगी जीता है। फकीर कहता है जो काफिर होता है अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। आज हम कहां चले जा रहे हैं? थोड़ी देर के लिए आप सोच करके देखिए, क्या हम अपनी तबीयत की जिंदगी नहीं जी रहे हैं? क्या हम अपने ख्याल की जिंदगी नहीं जी रहे हैं? क्या हम अपने मन की जिंदगी नहीं जी रहे हैं? अगर आप रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते सजदा आपसे नहीं छूटता, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते आवारगी आपके अंदर नहीं आती, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते आपकी निगाहों का शिकार हमारी माँ बहनें नहीं होते, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते घर में कुरान की तिलावत नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते तो कदम कदम पे मुस्तफा की सुन्नतों का ख्याल होता, मुस्तफा की सुन्नतों का ख्याल होता। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपसे नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी जी रहे हो, मगर आप अपनी मर्जी की जिंदगी तो जी रहे हो, अपनी तबीयत की जिंदगी तो जी रहे हो। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, अपनी तबीयत की जिंदगी मत जियो, अपनी तबीयत की जिंदगी मत जियो, अपनी मर्जी की जिंदगी मत जियो, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ दो। आखिर हम कैसे इस तरीके की जिंदगी गुजारने लगे? हमारे अंदर ये गुनाहों का तसव्वुर कैसे आ गया? हम गुनाहों के आदी कैसे हो गए? हम खताओं के आदी कैसे हो गए?
गए। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, किसी कहने वाले ने कहा मैं तर्जुमा सुना दूं तो बात सामने आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं अभी थोड़ी देर के बाद मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत की भी थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। क्या जिंदगी थी सरकार मुजाहिद मिल्लत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। एक बात पहले बता दूं, सरकार मुजाहिद मिल्लत से किसी मोतकिद ने पूछ लिया, कहा कि हुजूर क्या करूं, नमाज पढ़ता हूं मगर लुत्फ हासिल नहीं होता, नमाज पढ़ता हूं मगर लज्जत महसूस नहीं करता, नमाज पढ़ता हूं मगर चाशनी नहीं मिलती, नमाज पढ़ता हूं मगर लुत्फ हासिल नहीं होता। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, मगर ये बताओ नमाज पढ़ते तो हो? कहा हाँ पढ़ता तो हूं। कहा फिर क्यों पढ़ते हो? लुत्फ हासिल नहीं होता तो पढ़ते क्यों? चाशनी नहीं मिलती तो पढ़ते क्यों? लुत्फ हासिल नहीं होता तो पढ़ते क्यों? कहा हुजूर क्या बताऊं, रब का फरमान है, रब का हुक्म है इसलिए पढ़ता हूं। सरकार मुजाहिद मिल्लत झूम जाते हैं, सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत झूम जाते हैं, फरमाते हैं हाँ हाँ अब तो समझ में आ गया कि तू लुत्फ का बंदा नहीं है, तू अपने रब का बंदा है। लुत्फ के लिए नमाज नहीं पढ़ता, अपने रब के लिए पढ़ता। लाजवाब, जिंदाबाद। अपने रब के लिए नमाज पढ़ता। लुत्फ हासिल ना हो फिर भी पढ़ रहे हो, चाशनी हासिल ना हो फिर भी पढ़ रहे हो, कैफ हासिल ना हो फिर भी पढ़ रहे हो। तू नमाज पढ़ता है तो लुत्फ के लिए नहीं, अपने रब के लिए पढ़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात सजदे के आदी हो जाओ, लुत्फ भी हासिल होगा, मगर धीरे धीरे पहले नमाज के आदी तो हो जाएं आप। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना नबीना तबीबना वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी थी। बात आ गई तो दो तीन बातें आप सुन लीजिए, तवज्जो है आपकी। करम करम जी, कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सेठ सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में आया और सेठ तो सेठ होता है ना, मिजाज में बड़कपन होता है, मिजाज में तो रईसाना होता है, रईसाना मिजाज था। वो अपने अंदर बहुत सारी उम्मीदें लिए रखा था, सेठ था वो, पैसों का अंबार था। आया हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में, हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं? सर उठाया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, चेहरा देखा, खामोश रहे। कहा हुजूर नहीं पहचाना? आपने मेरे यहाँ आराम फरमाया था, फला कमरे में आपने आराम फरमाया था, मेरे यहाँ पलंग पे आपने आराम फरमाया था। सरकार आपने पहचाना नहीं? आपने मेरे यहाँ बिरयानी खाया था, आपने मेरे यहाँ मुरग्गन खाया था। वो बकता जा रहा है, बकता जा रहा है। सरकार मुजाहिद मिल्लत खामोशी के साथ सुनते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों वो बड़बड़ाता रहा, बड़बड़ाता रहा, पहचान करवाता रहा, अपना तारुफ करवाता रहा। नहीं पहचाना? आपने मेरे घर ये किया था, आपने मेरे घर वो किया था, यहाँ आराम किया था, ये खाया था। सरकार मुजाहिद मिल्लत को जलाल आया, सर उठाया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने, इरशाद फरमाया हाँ जी, हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है, जिसका खाता है उसी को भूलता है, जिसका खाता है उसी को भूलता है। वो सेठ सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदमों में गिर गया और फिर अर्ज करता है, हुजूर मेरी आंखें आपने खोल दी, मैं ही तो रब का खाता हूँ, रब को भूल रहा हूँ, रब का खाता हूँ, रब को भूल रहा हूँ। क्या बात है, क्या खाता हूँ, रब को भूल रहा हूँ। ऐसे तबलीग होती है, ऐसे तबलीग होती है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कुछ न कहा था, कुछ न कहा था, मगर एक जुमले ने तबलीग की, उसे याद आ गया। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि तुझे याद करने से भी क्या होगा, जिसका खाता हूँ उसे याद करता हूँ, जिसका खाता हूँ उसे याद करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सुनना चाहें तो एक बात और बताऊं सरकार मुजाहिद मिल्लत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत जेल में है। वाकया तो आपने सुन रखा है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जेल में है सरकार मुजाहिद मिल्लत। हजरात एक लंबा अरसा जेल में आपका रहना हुआ। मुतक़िदीन मुरीदीन ईद के मौके से जोड़े लेके आए, बोलिए सुभान अल्लाह। जोड़े लेके आए मुरीदीन मुतक़िदीन। जो कपड़े का रंग था ना, सफेद कपड़े पर थोड़ा सा लाल रंग उस पे चढ़ा हुआ था, थोड़ी सी लाली उस पे थी। आहा,
ईद का दिन है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जब ज़ेब तन फरमाया है उस लिबास को, देखने वालों ने देखा, कहा आज तो हबीबुर रहमान दूल्हा मालूम होता है, आज तो हबीबुर रहमान दूल्हा मालूम होता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, अरे अभी क्या देख रहे हो, हबीबुर रहमान जब दुनिया से जाएगा तब देखना दूल्हा कैसा होता है और बाराती कैसे होते हैं। और बाराती नारे तकबीर, आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने औलिया इकराम जेल में है सरकार मुजाहिदे मिल्लत। जेलर का बयान क्या है, मैंने अंदर भी देखा है और बाहर भी देखा है। ये बात बार बार आपसे बताई जाती है, अंदर भी देखा है और बाहर भी देखा। जेलर का ये कहना, जिस हाल में मैंने बाहर देखा, जब पलट के आया तो अंदर भी उसी हाल में देखा। मैंने बाहर देखा था मुजाहिदे मिल्लत को तो सजदे की हालत में देखा था, और जब अंदर आया और लाकर खोला तो मैंने देखा उसी हालत में है। मैं कहता हूँ ये तो मुजाहिदे मिल्लत का करम है, अंदर भी नजर आ रहे हैं, बाहर भी नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकार मुजाहिदे मिल्लत चाह लेते तो अंदर भी होते, बाहर भी होते और अपने मुरीदों के घर घर होते, मुरीदों के घर घर। बेशक लाजवाब लाजवाब हक। दोस्तों और बुजुर्गों, उनके पावर का अंदाजा आपको नहीं है, उनके पावर का अंदाजा नहीं है, उनकी अजमत का अंदाजा नहीं है। अल्लाह का फकीर जो होता है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। फकीर फकीर ही को पहचानता है। अगर समझने की बात करूं तो किसी फकीर से समझना होगा कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत क्या थे। आइए अब मैं थोड़ी सी बातें करूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह को मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। हज़रात, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान माल की तलब में अपने आप को हिलाकत में डाल दिया है। चाहे जितना माल कमा ले, चाहे जितनी दौलत कमा ले, इंसान को और माल की तलब होती है, और उसी माल की तलब ने इंसान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। मैं मालदारों से शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मालदारों से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मालदारों को कोस नहीं रहा हूँ। एक सच्ची बात है और कुरान का ऐलान है जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। गौर से मेरे चंद जुमले सुनिए, मैं फौरी तौर पे रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह फरमा रहा है, आज जो गुनाहों के दलदल में इंसान फंस रहा है, आज जो गुनाहों का आदमी आदी हो गया है, अल्लाह का फरमान याद करो तो बात समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। इंसान माल माल करते करते कब्र में चला जाता है, दौलत दौलत करते करते कब्र में चला जाता है। इंसान कमाने की लालच में दिन रात एक करता चला जाता है और फिर वो कब्र में चला जाता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। न सजदे की दौलत उसके पास है, न योरज़े का सरमाया उसके पास है, न अखलाक की पूंजी उसके पास है। इंसान दौलत दौलत करते हुए दुनिया से चला जाता है, यहाँ तक कि कब्रों में पहुंच जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान कसरते माल की तलब में हिलाकत का शिकार हो गया। कसरते माल की तलब ने दौलत जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों का आदी होता चला जाता है। जब इंसान के पास दौलत बढ़ती है तब इंसान गुनाहों का आदी होता है। दौलत बढ़ती है तो इंसान अय्याश होता है, दौलत बढ़ती है तो इंसान गुनहगार होता है, दौलत बढ़ती है तब इंसान खता का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब आदमी आवारा होता है, दौलत बढ़ती है तब कोई शराब का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब कोई आवारा गर्दी करता है, दौलत बढ़ती है तब कोई सजदे से दूर होता है, दौलत बढ़ती है तो घर में कुरान की तिलावत बंद हो जाती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इंसान को दौलत ने खुदा की रहमतों से दूर कर दिया है, खुदा की रहमतों से दूर कर दिया। मैं ये नहीं कहता दौलत ना कमाओ, दौलत कमाओ, जरूर कमाओ, मगर दौलत से मोहब्बत न करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, ताकि दौलत कमाओ तो वो दौलत अल्लाह रसूल की बारगाह में खर्च करने की तौफीक मिलती चली जाए। मगर इंसान दौलत कमाता है और दौलत के चक्कर में नशे का आदी होता है, दौलत के चक्कर में इंसान दोपट्टे का आदी होता है, दौलत के चक्कर में इंसान तबाह हो जाता है, दौलत के चक्कर में इंसान अय्याश हो जाता है, दौलत के चक्कर में इंसान झूठा हो जाता है, दौलत के चक्कर
चक्कर में इंसान फरेबी हो जाता है। मैं कहता हूँ ऐसी दौलत को ठोकर मार दो जो तुझे जहन्नम की राह पे लगा दे, ऐसी दौलत को गले से लगा लो जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पे लगा दे, जो दौलत इंसान को खुदा के लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान आवारगी करता चला जाता है, इंसान अय्याशी करता चला जाता है, इंसान गुनाहों की तरफ भागता चला जाता है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मैं आपको तजर्बे की बात कर रहा हूँ, उससे आप गौर से सुनिए, तवज्जो है आपकी। हजरात, जो काम उर्स से होना चाहिए, जो एक खानकाह से दुनिया तक पैगाम पहुंचना चाहिए, वही काम मैं कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मैं बातें करूं तो आप नारे लगा करके मेरी तकरीर का खैर मकदम करो, मौलवी जुनैद का वेलकम करो, नहीं। बातों में सच्चाई हो तो बस कबूल कर लो, इसी में हमारी खुशी है। इसलिए कि हम जो कुछ आपसे कह रहे हैं वो अल्लाह की रजा की खातिर कह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि तेरे नबी तुमसे नाराज हो जाएं, तेरे अमल से नाराज हो जाएं, तो फिर तेरे पास और कोई दौलत तो है भी नहीं, बस नबी की मोहब्बत की दौलत ही तो आपके पास है। हमारी पूंजी तो नबी की दौलत है, नबी की मोहब्बत है, हमारा सरमाया ही तो नबी की मोहब्बत है। और अगर नबी ही रूठ गए तो फिर तेरे पास बचेगा क्या? अगर आका ही रूठ गए तो तेरे पास बचेगा क्या? आका की मोहब्बत को सलामत रखो, आका की मोहब्बत को संभाल कर रखो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा देखें आप, दौलत बढ़ती है, आप खुश होते हैं, अपनी बीवी को कुछ पैसे खुशी से देते हैं, इसलिए देते हैं इनकी भी जरूरियात है। मैं कभी घर पे रहता हूँ, कभी घर पे नहीं रहता हूँ, आप कहीं बाहर कभी चले जाते हैं, सामान्य तिजारत लेके निकल जाते हैं, कभी सर्विस करने निकल जाते हैं, कभी आप अपने देश से विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, अपनी बीवी को कुछ पैसे दे के जाते हैं। और अगर घर में भी रहते हैं, आप ड्यूटी करते हैं, आप पैसे कमाते हो, महीने में कुछ पैसे अपनी बीवी के हाथ में किस लिए देते हो? ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश रहे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उनकी खुशी के लिए आप कुछ पैसे उनके पास दे देते हो, मगर क्या होता है? हमारी माँ बहनों का हाल देखो, दौलत बढ़ती है तब आदमी आवारा होता है, दौलत बढ़ती है तो आदमी गुनाह का आदी होता है, दौलत बढ़ती है तब आदमी अय्याशी करना शुरू कर देता है, दौलत बढ़ती है तब इंसान खुदा की रहमतों से दूर होता चला जाता है। आप अपनी बीवी को कुछ पैसे देते हो, हमारी माँ बहनें अपने पैसे अपनी खूबसूरती जाहिर करो, नहीं नहीं, शरीयत ने सवरने का हुक्म दिया है औरतों को। मगर मेरी माँ बहनों, अगर तेरा शौहर तुझे कुछ पैसे दे तो तुम मेकअप के सामान खरीद के लाओ, मगर बन संवर के तू अपने शौहर के सामने आओ, अपने शौहर को अपना हुस्न दिखाओ, निखर के आओ अपने शौहर के सामने, ताकि तेरे शौहर की नजर जब तेरे हुस्न पे पड़े तो फिर तेरे शौहर की निगाह किसी गैर महरम पे न पड़ने पाए। जब तेरे शौहर की निगाह उठे तो तेरे ही हुस्न पे उसकी निगाह उठे, तेरी ही खूबसूरती पे उसकी निगाह। दौलत के नशे में औरतें भाग रही हैं, दौलत पाने के बाद इंसान भाग जाता है, दौलत पाता है इंसान अय्याश हो जाता है। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, आज देखो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके धामनगर में ऐसा ना होता हो, मगर दौलत बढ़ती चली जाती है। हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा उतरता चला जाता है। पहले तो लिबास पहनती थी तो पूरे बदन छुपा हुआ होता, पूरा जिस्म छुपा हुआ होता, दौलत बढ़ गई तो कपड़े चुस्त हो गए, दौलत बढ़ गई तो कपड़े छोटे हो गए, दौलत बढ़ गई तो सर से दुपट्टा उड़ गया, दुपट्टा कंधे पे आ गया, और दौलत बढ़ गई तो कंधे से भी दुपट्टा गायब हो गया। बोलो, दौलत ने इंसान को तबाह किया कि नहीं किया? दौलत के चक्कर में इंसान कहां से कहां पहुंच गया। मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, दौलत कमाओ, जरूर कमाओ, मगर उन दौलतों को खुदा की मोहब्बत पर, खुदा की मोहब्बत पर, दौलत की मोहब्बत गालिब न हो, बल्कि दौलत की मोहब्बत पर खुदा की मोहब्बत गालिब हो, रसूल की मोहब्बत गालिब हो, तो फिर वो दौलत इंसान को जन्नत की तरफ लेकर चली जाती है। आज ये मैं थोड़ी सी बात करूं, दौलत खर्च करो। हमारी माँ बहनों, गौर से तुम सुनना, अगर तेरा शौहर तुझे कुछ खर्च करने के लिए दे, आप सुनिएगा नौजवानों, आपसे भी मैं कहता हूं, अगर अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत से क्या हमें करना चाहिए? अल्लाह की रजा हासिल करना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहिए।
दौलत से अल्लाह की रजा कैसे हासिल करेंगे। मैं यही बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद अपने वक्त का बहुत बड़ा शहंशाह है, अपने बहुत बड़ा बादशाह अपने वक्त का है। बुजुर्गों ने बताया हारून रशीद उस बादशाह का नाम है, सूरज निकलता था तो उसी की सल्तनत में, डूबता भी था तो उसी की सल्तनत में डूबता था। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह था। उसी हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा। पर ये बड़ी लंबी कहानी है, मगर मैं उधर नहीं जाना चाहता। हारून रशीद और जुबैदा की कहानी आपने सुना होगा, मगर एक बात मैं बताता हूँ। अब बताओ, वक्त का शहंशाह जो होगा और जो अपनी वक्त बीवी, शहंशाह अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा, तो वो अपनी बीवी को खर्च करने के लिए कुछ पैसे देता होगा कि नहीं देता होगा। हमारे पास पैसे कम होते हैं, फिर भी हम खर्च करने अपनी बीवी को देते हैं। बादशाह ने दिया होगा कि नहीं? बादशाह ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया होगा, अपनी लियाकत के मुताबिक दिया होगा। मगर हारून रशीद की बीबी जुबैदा जब अपने शौहर से दौलत को हासिल करती है और जब पैसे वसूल करती है, अब उस पैसे के मालिक, उस पैसे का मालिक जुबैदा है, उस पर जुबैदा का कब्जा है, वो जुबैदा की मिल्कियत है जो हारून रशीद ने दे दिया था। हजरात जी लगाकर मेरी बातों को सुनना। अब जुबैदा ने क्या किया? पैसे जमा करके रखती है। बगदाद शरीफ से लेकर के, बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक उन्होंने नहर खुदवा दिया। बड़ी रकम खर्च होती है उसमें, बड़ी रकम खर्च होती है, बड़ी दौलत उसमें लगती है। बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक नहर खुदवाया जुबैदा ने, और उस नहर का नाम नहर जुबैदा रखा गया। इतनी बड़ी रकम उसमें लगाई। आप जुबैदा से सवाल करो, ए जुबैदा क्या जरूरत थी? तूने शौहर से पैसे नहीं दिया, शहंशाह वक्त ने नहर नहीं खुदवाया, आपने क्यों महसूस किया और अपनी रकम से यह नहर खुदवा दिया? मेरे दोस्तों, जुबैदा का जवाब सुनो। जुबैदा कहती है, सुनो, मैंने इसलिए इतनी बड़ी रकम इसमें लगाई है, जब गर्मी का मौसम होता और हाजी लोग हज करने के लिए जाते, हुज्जाजे किराम जब सफर करते, उस वक्त पैदल लोग चला करते थे, हज के लिए जाते थे। प्यास की शिद्दत होती थी, जब हाजियों को प्यास लगती थी तो बिलक जाते थे। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता था, तड़प जाते थे लोग। मैंने नहर इसलिए खुदवाया कि जब हाजी को प्यास लगे तो इसी नहर से अपनी प्यास बुझाए। अल्लाह की रजा के लिए ये दौलत खर्च करके मैंने नहर खुदवाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दौलत अगर हासिल हो तो अल्लाह की रजा हासिल करो। आओ एक बात और मैं जुबैदा की बताऊं, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जुबैदा की एक अच्छी बात सुनिए। मेरी माँ बहनों, मैं जानता हूँ आप बड़ी मसरूफियत के शिकार हैं, आप मसरूफ रहा करती हैं, आप बहुत बिजी रहा करती हैं। मैंने देखा बिजी तो इतना है कि जलसे के, आप उर्स के जलसे में आप आ जाती हैं, आप मज़ारात पर हाजिरी देने आ जाती हैं, मेले में घूमने के लिए आ जाती हैं। इतनी फुर्सत अगर आपको हो गई है तो क्या कुरान की तिलावत की फुर्सत नहीं मिलती? आपका शौहर परेशान रहता है, इतना कमाता हूँ बरकत नहीं होती, इतनी मेहनत करता हूँ बरकत नहीं होती, और तू है आवारा की तरह घूमती रहती है, अपने सर से बाल, अपने सर से दुपट्टा उतार कर, अपने बालों को बिखरा के, जुल्फें लहरा के बाजारों में चला करती है। शादी की महफिल में जाती हो, जुल्फें लहरा के चला करती हो। तुम्हारा तस्वीर ये होता है, मेरी जुल्फें देखे कोई तो कुछ हो जाए, मुझे देखे तो कोई एक दूसरे से कहे कि फलां की बीवी बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐ मेरी माँ बहनों, ये तसव्वुर छोड़ दो, ये ख्याल छोड़ दो। जुबैदा खातून से सबक हासिल करना चाहिए। आपके दरमियान सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत बयान की जाती है, मगर नजरअंदाज कर देती हो। सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज का नाम है जुबैदा खातून। वो जुबैदा खातून एक रोज घर में बैठी हुई है, गौर से सुनिए, तिलावत नहीं करती हो तुम, कहती हो फुर्सत नहीं। सुबह होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उसके लिए टिफिन तैयार करना होता है। मेरा शौहर ड्यूटी जाता है, उसके लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है। सुबह उठती हूँ, आंगन में झाड़ू लगाना पड़ता है, बर्तन साफ करना होता है, वक्त नहीं मिलता। उठती हूँ तो काम में लग जाती हूँ। मैं कहता हूँ, ऐ मेरी माँ बहनों, काश कि तू थोड़ी देर कुरान की तिलावत के
के लिए वक्त निकाल लिया होता, अगर तू कुरान की तिलावत की आदी हो गई होती तो तेरे सारे काम भी हो जाते, तेरा वक्त भी बच जाता। ये कुरान की तिलावत की बरकत का ज़हूर तेरे घर में होता कि वक्त से पहले तेरा सारा काम हो जाता और फिर तेरे घर में बरकतों का भी नुज़ूल होता, तेरे शहर की परेशानी भी दूर हो गई होती, मगर तू तिलावत नहीं करती। ज़ुबैदा की एक कहानी सुनो, बात खत्म करना चाहता हूँ। ज़ुबैदा खातून है, हारून रशीद बादशाह की बीबी है। 300 खादिमा को खरीदा, 300 कनीज को उसने अपनी जेब खास से खरीदा, अपनी खास रकम से खरीदा। 300 औरतों को खरीदा, 300 कनीज को खरीदा। सबके सब हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। 300 के 300 पूरे के पूरे हाफिजा हैं, सब हाफिजा हैं। सबको अपने महल में बुलवाया और कनीज को सामने रखा। 300 कनीज़ें हैं, 300 खादिमा है। सबसे कहा सुनो, इसी महल में रहना है, जहां मैं रहूंगी तुम लोगों को भी वहीं रखूंगी, जो मैं पहनूंगी तुम लोगों को भी वही पहनाऊंगी, जो मैं खाऊंगी तुम लोगों को भी वही खिलाऊंगी। अल्लाहू अकबर, मगर तुम लोग अपना वक्त बांट लो, तुम लोग अपना वक्त तकसीम कर लो। कहा कौन सा वक्त तकसीम करना है? कहा अपनी ड्यूटी तुम लोग आपस में बांट लो। एक का वक्त खत्म होने लगे तो वक्त खत्म होने से पहले दूसरा अपना काम शुरू कर दे, दूसरे का वक्त खत्म होने ना पाए कि तीसरा अपना काम शुरू कर दे। कहा काम कौन सा है? काम कौन सा है? ज़ुबैदा कहती है काम सिर्फ इतना है कि मेरे इस महल में एक इंसान एक कुरान की तिलावत करे और जब उसका वक्त खोने पे आए तो दूसरा कुरान की तिलावत शुरू कर दे। एक लम्हा के लिए मेरे घर में कुरान की तिलावत बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। मेरी माँ और बहनों, कहाँ हो आप? आपके पास इतनी तो दौलत भी नहीं है कि कनीज खरीद के लाओ, खादिमा को खरीद के लाओ, उसे आप तनख्वाह दो और कुरान की तिलावत करवाओ। खुद ही कुरान की तिलावत करो, तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला बारिक व सल्लिम मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी? 2-4 मिनट और सुनेंगे क्या? एक बार और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं तकरीर नहीं, एक दर्द है जो आपके सामने रखता हूँ। अगर आपने कबूल फरमा लिया तो जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी में तब्दीली आएगी। फिर आप जो खुश हो गए अपनी जिंदगी से, आप खुश महसूस करोगे। हम कैसे जहा करते थे, हम कैसे जिया करते थे, अब कैसा करम परवरदिगार का हम पे हो गया है। आप चलोगे तो फरिश्ते भी आपको सैल्यूट मारेंगे, फरिश्ते भी आपको सलाम करेंगे, समाज के लोग भी आपको सलामी पेश करेंगे। ऐसी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। ज़ुबैदा खातून की एक और बात मुझे याद आ गई है, 1 मिनट में उसे भी सुना देता हूँ। माँ बहनों जहाँ भी हो, आप वहीं से मेरी बातों को सुनना। अपने सर को दुपट्टे से खाली मत रखना, अपने सर से दुपट्टा उतरने न देना। तुम किसी की अमानत हो, तुम अपने शौहर की अमानत हो, उस अमानत में खयानत न करना। तेरा हुस्न तेरे शौहर के लिए है, तेरी खूबसूरती तेरे शौहर के लिए है। जितना दिखावा करना हो, जितना बनना संवरना हो, सिर्फ अपने शौहर के सामने बना संवरा करो, अपना हुस्न जाहिर किया करो तो अपने शौहर के सामने, ताकि तेरा शौहर तुझे देखे और गुनाहों से वो महफूज रहे। अल्लाह अकबर। ज़ुबैदा खातून एक रोज अपने घर में बैठी हुई थी। अचानक शाम को हारून रशीद घर में दाखिल होते हैं। जब आए, घर में दाखिल हुए, देखा कि ज़ुबैदा के सर में दुपट्टा बंधा हुआ है, दुपट्टा बंधा हुआ है। ज़ुबैदा खातून के इस अंदाज को देखा जब हारून रशीद ने कहा, ज़ुबैदा सर से दुपट्टा उतारो, तुमने दुपट्टा क्यों बांध रखा है? दुपट्टा जब उतारा है, ज़ुबैदा खातून ने सर से दुपट्टा उतारा तो उस वक्त सर में बाल लगे थे, सर में बाल लगे थे, सर मुंडा हुआ था, सर मुंडा हुआ था, सर उन्होंने छिलवा लिया था। हारून रशीद चूंकि अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। और ए दोस्तों, मैं कहता हूँ हाँ, मोहब्बत ही करने की चीज तो है बीवी, बीवी तो मोहब्बत ही करने की चीज है। अगर मोहब्बत तकसीम करना हो तो सबसे पहले अपनी बीवी को दो, अपनी बीवी को मोहब्बत दो, अपनी बीवी को मोहब्बत अता करो, अपनी बीवी को मोहब्बत बांटो। मोहब्बत करते थे हारून रशीद अपनी बीवी से। देखा सर से बाल उतरा हुआ है, हारून रशीद रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। ज़ुबैदा क्या कर दिया तुमने, क्या जुल्म किया मुझ पर तुमने, बाल क्यों छिलवा दिया? अब तो तू उतनी खूबसूरत भी नहीं लग रही है, तेरा हुस्न ही बिगड़ गया, तेरी खूबसूरती ही खत्म हो गई। तेरी जुल्फी कितनी खूबसूरत लगती थी, तू किस कदर
हसीन लगती थी। ऐ जुबैदा क्यों तुमने अपना सर मुंडा लिया, क्यों अपने सर के बाल को उतरवा लिया। जुबैदा खातून भी रो रही थी, मगर रोते रोते उसने कहा, ऐ हारून रशीद मेरी बात तो पहले सुनो, अब रोना बंद करो। कहा जल्दी बोलो, दिल डूबा जा रहा है। जुबैदा कहती है मेरे शौहर आप सुनी बातें सुनो, मैं गुस्ल करके अपने छत पर चली गई थी ताकि बालों को सुखाया जाए। बालों को सुखाने के लिए मैं अपने मकान की छत पे गई, बैठकर बालों को सुखा रखी थी। सर से दुपट्टा उतार दिया था, सर को बालों को छुपाने के लिए, छुपाने के बजाय मैं खोलकर दुपट्टा हटाकर अपने बालों को सुखा रखी थी धूप में। अचानक मैंने महसूस किया मेरे पीछे कोई है। जब पलट के मैंने देखा मेरे पीछे एक नौजवान खड़ा था और मेरे बालों की तरफ देख रहा था, मेरे बालों की तरफ देख रहा था, मेरी जुल्फों की तरफ झांक रहा था। इतने में मैं अपने छत से नीचे उतर गई। नीचे उतरते ही अपने सारे बाल सर से उतरवा दिया। कहा क्यों उतार दिया? कहा अपने बालों को इसलिए मैंने उतार दिया कि जिन बालों पे गैर महरम की नजर लग गई हो अब वो मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा, अब वो मेरे शौहर के काबिल नहीं। हज़रात मेरी माँ बहनों, तुम जरा गौर तो करो, तेरे हुस्न का हकदार कौन है, तेरी खूबसूरती के नजारे का हकदार कौन है। अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर तुमने बदल दिया तो तेरा घर जन्नतनुमा हो जाएगा। बात मैं खत्म कर रहा हूँ। कसरत माल की तलब ने इंसान को हिलाक कर दिया। इंसान दौलत पाता है गुनाहों का आदी होता है। मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि दौलत न कमाओ, नहीं कहता हूँ कि दौलत जमा न करो। मैं कहता हूँ हाँ दौलत जमा करो, हाँ सरमाया जमा करो, हाँ पूंजी जमा करो, हाँ दौलत खूब कमाओ, मगर दौलत कमाओ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। गुनाहों को खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि दौलत को कमा करके अल्लाह की रहमतों को अपने दामन में समेटने की जरूरत है। अल्लाह की रजा के खातिर राह खुदा में खर्च करने की जरूरत है। मैं बात खत्म करता हूँ। दौलत को खुदा की राह में खर्च करके अल्लाह और रसूल की रजा कैसे हासिल की जाती है। 2 मिनट की गुफ्तगू सुनिए और आपका खादिम रुखसत होता है। सरकार उस्मान गनी, तवज्जो है, कितने लोग सुन रहे हाथ उठाकर बताएं। सरकार उस्मान गनी मदीने शरीफ से चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं और जब 4-5 दिनों के बाद आप मदीने शरीफ तशरीफ लाते हैं, जैसे ही मदीने में कदम रखा है उस्मान गनी ने, क्या देखते हैं? अजान हो गई। जैसे ही अजान होती है उस्मान गनी अपने घर जाने के बजाय सीधे मस्जिद नबी तशरीफ ले जाते हैं। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबी तशरीफ ले गए। जब पहुंचे मस्जिद नबवी तो वक्त जमात का हो चुका था। मेरे आका मसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जा चुके थे। 5 दिनों से मदीने की गैर हाजिरी, 5 दिनों से वो मदीने से दूर थे। 5 दिनों के बाद आए थे। क्या मंजर रहा होगा, क्या वक्त रहा होगा, क्या कैफियत हो रही होगी उस्मान गनी की। मेरे मुस्तफा जब मसल्ला इमामत पर तशरीफ ले गए तो तब तक हजरत उस्मान गनी पहुंच गए। जब पहुंचे तो सामने मुस्तफा जाने रहमत है। ऐसा महसूस होता था अंदर अंदर एक बार मुस्तफा अपना रुख फेर देते तो रूखे ज़ेबा की ज़ियारत का शरफ हासिल हो गया होता। बेचैन थे ना देखने के लिए। 5 दिनों से आका को देखा नहीं था, 5 दिनों से आका की ज़ियारत नहीं की थी। बहरहाल नमाज अदा की जाती है। मुस्तफा जाने रहमत ने सलाम फेरा। जैसे कि एक तरफ सलाम फेरा, उस्मान गनी की नजर मुस्तफा के जलवे जहां आरा पे पड़ जाती है, चेहरे नूर पे नजर पड़ती है, आंखों की प्यास बुझ जाती है। मगर मुस्तफा ने जो ही कहा था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, बातों में थोड़ी कमजोरी हो रही थी, बातों में नकाहत के आसार नुमाया थे। उस्मान गनी ने मुकम्मल नमाज होती है, सलाम फिरने के बाद दुआ खत्म होती है। उस्मान गनी वहां से बेचैनी के साथ निकले। साथ साथ हजरत बिलाल का हाथ भी पकड़ा और कुछ दूर ले जाके पूछते हैं हजरत बिलाल से, उस्मान गनी, ऐ बिलाल बताओ मुस्तफा को
क्या हो गया, आका को क्या तकलीफ हो गई, आका को क्या अजियत हो गई, आका की बातों में कमजोरी है, आका की बातों में निकाहत का असर वाज़े हो रहा है, आका की बातों में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, आखिर मामला क्या है, कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई आका को। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं उस्मान मुझसे क्या पूछते हो, मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो, आका के घर जाके पता कर लो। उस्मान गनी दौड़े दौड़े मुस्तफा के घर तशरीफ ले जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? जवाब मिलता है मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। हाँ उस्मान बोलो क्या बात है। अम्मी आयशा फरमाती हाँ उस्मान बोलो क्या बात है। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी अर्ज करते हैं अम्मी आयशा बताइए आका की बातों में कमजोरी क्यों है, बातों में कमजोरी क्यों है, निकाहत का असर वाज़े हो रहा है, चेहरे से पता चल रहा है, आका परेशान क्यों है, आका की बातों में कमजोरी क्यों है। हजरत आयशा सिद्दीका अश्कबार हो जाती है, बातों में लर्जा आ जाता है, लरजती कांपती आवाज में इरशाद फरमाती है उस्मान क्या बताऊं, तेरे नबी ने आज 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ए नबी के गुलामों एक एक जुमला सुनो, आप बात खत्म कर रहा है। उस्मान गनी ने सुना तो कलेजा फट गया, दौड़े दौड़े अपने घर तशरीफ ले जाते हैं, दौड़े दौड़े अपने घर गए। आटे की बोरी उस्मान गनी ने अपनी पीठ पे उठा के रखा। उस वक्त 20 गुलाम मौजूद थे उस्मान गनी के घर में। यूं तो उस्मान गनी के घर सैकड़ों गुलाम मौजूद रहा करते, मगर जिस वक्त आज उस्मान गनी पहुंचे थे 20 गुलाम वहां मौजूद थे। गुलामों ने जब इस मंजर को देखा, उस्मान गनी ने आटे की बोरी उठा के खुद अपनी पीठ पे रखा। दौड़ गए 20 गुलाम, अर्ज किया आका माफ फरमाइएगा, हम लोग किस दिन के लिए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, आपके घर गुलाम मौजूद है, हुक्म फरमाइए बोरी कहाँ पहुँचाना है, हुक्म फरमाइए बोरी कहाँ ले जाना है। उस्मान गनी फरमाते हैं मेरे गुलामों तू मेरा गुलाम है, आज मेरी नौकरी है मुझे कर लेने दो, आज मेरा काम है मुझे कर लेने दो। उस्मान गनी आटे की बोरी लेकर पहुंचते हैं मुस्तफा जाने रहमत के घर। बात खत्म हो रहा हो, चंद जुमले हैं, इसे इस कान से मत सुनना, दिल के कान से सुनना तो बात समझ में आएगी। उस्मान गनी पहुंचते हैं मुस्तफा के घर। उस्मान गनी फरमाते हैं अम्मी आयशा आप पहले झाड़ू लगाए, आपने सफाई की, आटा गोंधा और उसके बाद फिर आग जलाना शुरू किया, आपने सालन तैयार किया, अब चूल्हा फूंकना शुरू किया। सैयदा आयशा फरमाती हैं मैं पर्दे की ओर से झांक कर देख रही थी, जब उस्मान गनी चूल्हा फूंक रहे थे ना तो आपकी दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आपका चेहरा सुर्ख हो गया था, आपकी आंखों से पानी निकल रहा था, धुआं इतना परेशान कर रहा था कि आपकी आंखें अश्कबार थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उस्मान गनी उस जात का नाम है, सैकड़ों गुलाम जिसके घर रहा करते हो, उस्मान गनी उस शख्स का नाम है जो अपना जमाने का रईस आजम है, उस्मान गनी उस जात का नाम है जो अपने जमाने का सबसे बड़े दौलतमंद शख्सियत का नाम है। आज वही उस्मान गनी मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं, मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, मुस्तफा के घर सफाई कर रहे हैं। वो उस्मान गनी जिसने कभी अपने घर रोटी न बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर रोटी बना रहे हैं, आज मुस्तफा के घर चूल्हा फूंक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कैसी गुलामी का अंदाज है, गुलामी का अंदाज कैसा है, जरा सोच के देखो। क्या कमी थी उस्मान गनी के पास, मगर मुस्तफा की गुलामी कर रहे हैं तो इस अंदाज से। आपने सालन तैयार किया, रोटियां तैयार किया और उसके बाद आप चले मस्जिद नबी पहुंचे। अर्ज करते हैं जाकर बंदा नवाज थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले जाते, मेरे आका समझ जाते हैं उस्मान गनी ने क्या कहा। चले मेरे मुस्तफा अपने दरवे दौलत पे आते हैं, काशाने नबूवत पे पहुंचते हैं। उस्मान गनी ने दस्तरखान सजाया, रोटियां और सालन रख दिया। अर्ज करते हैं बंदा नवाज तनावुल फरमा लिया जाए। मेरे आका ने रोटी का पहला टुकड़ा उठाया और लुक़मा हलक के नीचे जैसे कि डाला, मुस्तफा भी अश्कबार हो जाते हैं, सैयदा आयशा की भी चीखें निकल जाती हैं, उस्मान गनी भी ज़ारो कतार रोने लगते हैं। पहला लुक़मा मुस्तफा ने अपने हलक के नीचे उतारना की चाहा था, उस्मान गनी की आंखें अश्कबार, रो रहे हैं दहाड़े मारकर। उस वक्त 600 दिनार उस्मान गनी की जेब में, उस वक्त
600 दिनार निकाला, दस्तरखान पर रखा। उस्मान गनी ने अर्ज किया, बंदा नवाज या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस्मान इसकी जरूरत क्या है, उस्मान इसकी जरूरत क्या है, उस्मान इसकी जरूरत क्या है। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, मकामे सहाबा। ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए। इनाम क्या मिला उस्मान गनी को? अल्लाह रसूल की रजा की खातिर जब खर्च किया उन्होंने, तो इनाम सुनिए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं, उस्मान गनी फिर तशरीफ ले जाते हैं। अभी दस्तरखान बिछा हुआ है, आका दस्तरखान पर तनावुल फरमाने के बाद भी बैठे हुए हैं। उस्मान गनी जब तशरीफ ले गए, जब वो तशरीफ ले गए, जब वो चले गए, तब मुस्तफा ने नबूवत वाले हाथ को खुदा की बारगाह में उठाया है, फैला दिया दस्ते नबूवत को। अब दुआ करते हैं, मेरे मालिक, उस्मान से मैं राजी हूँ, तू भी अपनी शान रबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जा, उस्मान से राजी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी रजा के लिए मुस्तफा दुआ फरमा दे, बताओ फिर उसे कौन सी दौलत की कमी होगी। ऐसे काम आप भी करो जिसकी वजह से मुस्तफा जाने रहमत खुश हो जाएं, तो आपके लिए भी आका दुआ फरमा दें। मेरे दोस्तों, दौलत के चक्कर में गुनाह करने की जरूरत नहीं, दौलत कमाकर खुदा की रजा हासिल करने की जरूरत है। आपसे मैं इम्तिहान ले लेना चाहता हूँ, एक लफ्ज कहके, इजाजत है? मैं देखना चाहता हूं कि मेरे चंद जुमले का असर आप पे क्या है। हुजूर मन्नानी, उर्से मन्नानी कादरी हबीबी, ये उर्स है, और एक मजार शरीफ जेरे तामीर है। काजी तैयब अली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का वली है वो, फकीर कामिल है वो, और जो फकीर होता है वो गुदड़ी में लाल रखता है। जब वो देता है तो नजर नहीं आता, लेने वाला सिर्फ महसूस करता है। मैं चाहता हूं कि उसमें हिस्सा लेकर अल्लाह की रजा हासिल करें आप। वो मजार ज़ेरे तामीर है, उसकी तामीर में हिस्सा लेकर अल्लाह की रजा हासिल करने वाला कोई ऐसा शख्स है जो 1100 की रकम पेश करे? माशाअल्लाह, आप लोग नाम जानते हैं, चेहरा भी पहचानिए। अगर इस वक्त मौजूद हो, आपके पास रकम हो तो आप पेश करें, न हो तो आप वादा कीजिए, फला तारीख को मैं दे दूंगा, फला दिन दे दूंगा, नाम अपना दर्ज करा जाए। 2 आदमी ने बताया कि मैं 1100 की रकम दूंगा, कोई तीसरा आदमी भी है जो 1100 की रकम खुदा की रजा की खातिर दे? तीसरा, खड़े हो जाइए जल्दी से, देर मत कीजिएगा, तकरीर का वक्त मेरे पास अब नहीं है। अब शुराए किराम तशरीफ लाएंगे, मुशायरा शुरू होगा। 3 आदमी हो गए। मैं चाहता हूं कि 4 यार का सदका हासिल हो जाए। कोई चौथा आदमी 1100 की रकम लेके, पीछे भी आपको भी इजाजत है, आप भी आ सकते हैं, आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ 1100 तो मांगा है सरकार, गौसे आजम की निस्बत से गौसे आजम का भी करम होगा, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का फैजान भी आप पर बरसेगा। मेरे दोस्तों, साहिबे मजार की दुआएं भी आपको मिलेंगी। 1100 सिर्फ मांगा है, अभी ना हो तो नाम लिखा दीजिए। 4 आदमी हो गए है ना, 4 हो गए। मैं चाहता हूं कि कोई 5वां भी हो जिसे पंजतन पाक का सदका हासिल हो जाए। कोई है 5वां आदमी जिसे मौला अली की दुआ मिले, जिसे सैयदा फातिमा ज़हरा की दुआ मिले, जिसे हसनैन करीमैन की दुआ मिले? 5वां आदमी भी खड़ा हो गया। अच्छा, मैंने अक्सर देखा हजरत, 5 तो बुलाया, लेकिन अब सोचता रह गया कि अब छठी की बात करूंगा, ख्वाजा पाक का सदका मिले, मगर ख्वाजा पहले अपनी तरफ से भेज देते हैं। वो देखिए छठा आ रहा है, बगैर कहे ख्वाजा ने पहले भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। 6 लोग हो गए, ख्वाजा ने तो अपनी तरफ से भेज ही दिया। एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन के 7 तबक हैं, आसमान के 7 तबक हैं। चाहे जमीन में रहना नसीब होगा या आसमान में रहना नसीब होगा, जगह कहीं तो मिलना चाहिए ना। कोई है जो हर जगह पाना चाहता है? 7वां आदमी कोई खड़ा हो जाए, सिर्फ 1100। सरकार मुजाहिदे मिल्लत मुलाहिजा फरमा रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कौन ऐसा दीवाना है जो मेरी तरफ से 7वें नंबर पे जा रहा है। कोई है? 8वीं खड़े हो जाइए। सुभान अल्लाह। 7 लोग हो गए, एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और चाहिए। मैं पहुंचूंगा, 11 तक तो पहुंचना ही है मुझको। 11 आदमी का मुतालबा है। अच्छा ये 8 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई 9वां आदमी है जो 1100 की रकम देकर ज़ेरे तामीर उस मजार को मुकम्मल होने के लिए आपका ताउन हो और अल्लाह की रजा हासिल हो। अल्लाह के वली का वो गुंबद बनेगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के रसूल राज़ी होंगे। मेरे वली का मजार बन रहा है, मेरे वली के मजार का गुंबद बनाया जा रहा है, उसमें उसने अपनी हलाल कमाई का हिस्सा लेकर के मेरी रजा हासिल करना। 9 हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा 10वें की जरूरत पड़ेगी नहीं, सबको हुसैन से मोहब्बत है, सबको हुसैन से मोहब्बत है। कोई होगा 10वां, कोई होगा, कोई क्या बहुत होंगे। अब देखना यह है कि किसे सरकार इमाम हुसैन का सदका मिलता है। 10वें में माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफ नगर, काजी मोहल्ला अशरफ नगर, माशाअल्लाह। अच्छा अब तो बच गए सरकार गौसे आजम। बात क्या कहना है, आए हाय हाय मेरे गौस की तरफ से। देखें गौसे, अच्छा आ गए। अच्छा तो आप हुए 12वीं नंबर पे। जाहिर है 12वीं ही के सदके में तो सब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे रसूल इतने सखी हैं, मेरे आका इतने दयालु हैं, मेरे आका इतने सखी हैं कि मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। बस मेरे आका ने महसूस किया मेरी उम्मत को यह जरूरत है, अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। आका ने अपनी तरफ से पहले भेज दिया। अच्छा हर आदमी 1100 तो नहीं दे सकता है ना, दे सकता है। जो 1100 दे सकता है उसने दिया, और जो दे सकते हैं वो देंगे। नहीं तो मेरा मुतालबा यह है कि 500 की रकम उस अल्लाह के वली की उस गुंबद के तामीर के लिए 500 की रकम 5 आदमी खड़ा हो जाए जल्दी से, सिर्फ 500। 2 हो गए, 3 हो गए, 5 आदमी की जरूरत है। 500 की रकम, सुभान अल्लाह। 3 आदमी हुए हैं, 500 भी ज्यादा हो गया क्या? 4 हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5वां भी कोई ना कोई तो होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ना कोई तो 5वां आएगा। अच्छा 5वां वहां से उधर उठा और ये 6ठा। सही बता रहे हैं, कभी नहीं बोलने की जरूरत पड़ी, ख्वाजा ने अपनी तरफ से पहले भेज दिया है बिन मांगे। अच्छा एक बड़ी लतीफ बात कहूं मैं, 1100 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुछ कहा ना आपके सामने, मुझको अब समझ में आया, आपको असर किया है, मेरी बातों का असर आप पर है। आप ये समझ रहे हैं गाहे गाहे अल्लाह की राह में हमें खर्च करना चाहिए ताकि दौलत से मोहब्बत कम हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत उस पर गालिब हो, ताकि अल्लाह रसूल की मोहब्बत पाने के बाद हम सीधे जन्नत में जाएंगे। जिसे अल्लाह रसूल की मोहब्बत हासिल हो जाए उसे कौन रोक सकता है। जो लोग पीछे खड़े हैं, क्या 500 रुपया आप नहीं देंगे? यही लोग देंगे। आपके पास भी अगर है 500 रुपया तो आप भी बगैर कहे चले आइए, बगैर चले आइए, बगैर कहे चले आइए, बिन बुलाए आइए तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। है कोई? 5 लोग हो गए, 7 हो गए। मैं तो 5 ही कहा था कि 500 लेकर के 5 लोग आवे, मगर 7 हो गए तो मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं 11 ये भी पूरे हो जाएं। 7 हो गए, कोई और एक आ जाइए तो 8 की गिनती पूरी हो जाएगी। 500 की रकम
1100, अच्छा 500 मांग रहे हैं तो 1100 लेके आ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत लग रहा है अपनी हवेली में जो बिठाए हैं ना आप लोगों को, वो भी देख रहे हैं मेरी हवेली में बैठने वाला सखी ही तो हो सकता है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े सखी थे सरकार मुजाहिद मिल्लत, इतने बड़े सखी थे, दौलत को तो कभी खातिर में लाया नहीं, पाँव की ठोकर में रखा है दौलत को। सुभान अल्लाह। 8वां कोई है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छा मैं चाहूँ ना तो आप सारे लोगों को मैं खड़ा कर दूं और कहूँ कि 100 रुपया 50 रुपया आकर के आप दीजिए, मगर इससे माहौल आपका खराब हो जाएगा। किसी किसी की तबीयत में ये आएगी कि चलो खड़ा हो ही गया हूँ तो चला जाता हूँ, ये काम होता रहेगा। आप बाद में भी ताआवुन कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ, यहीं से आपका मुशायरा शुरू होगा। मैंने जो कुछ कहा कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़िश कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ फरमा और अपने महबूब के सदक़े में मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।